प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं हमारे पास, उसके मुताबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का ये कहना है कि शवाहिद के मुताबिक ये हमले या ये धमाके खुदकुश नहीं थे, जबकि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है और बम डिस्पोजल स्क्वाड है कराची की, उनके बयानात में भी तजाद है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि ये कंप्यूटर मॉनिटर्स थे, मोटरसाइकिलों पर रखे गए थे, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसका कहना है कि ये दोनों हमले खुदकुश थे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन धमाकों में कलदम तंजीम जुल्दुल्ला मुलविस है। क्यों कराची को निशाना बनाया गया है, इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर्रहमान शामी ने। बहुत शुक्रिया शामी साहब। यौम आशूर पे कराची को निशाना बनाया गया, उसके बाद चहलम पे, शुहदाए करबला के चहलम पे एक बार फिर कराची को निशाना बनाया गया। किस तरह से देखा आपने इन वाक़यात को? जावेद साहब, ये वाक़यात इंतहाई शर्मनाक, अलमनाक है और हर पाकिस्तानी जो है उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। बल्कि कोई भी शख्स जो इंसानियत की रमक जिसके अंदर है वो इस पर अफसोस का और दुख का इज़हार किए बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह से आप देखिए निशाना बनाया गया बेगुनाह लोगों को, और फिर उसके बाद अस्पताल में जिस तरह से कार्रवाई की गई और वहाँ जो भगदड़ मची है, वहाँ भी लोग शहीद हुए। ये तो बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल है जो बहुत कम ढूंढी जा सकती है तारीख के अंदर। इस तरह की वारदातें जो है ये जाहिर है कि कुछ ऐसे अनासर ही कर सकते हैं जिनके अंदर कोई ना इंसानियत है, ना तहजीब है, ना कोई शाइस्तगी है, और इसीलिए लोगों की उंगली बार बार उठती है उन हलकों की तरफ जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है, और वो समझते हैं कि इनके पीछे उनका कोई ना कोई हाथ जरूर हो सकता है। शामी साहब, ये जाहिर है कि अब से 2 रोज़ पहले ही ये फैसला हुआ था हुकूमत सिंध की जानिब से कि रेंजर्स तैनात की जाएगी। जाहिर है पुलिस भी उनके साथ थी, मुख्तलिफ जगहों पे नाके भी लगाए गए थे। लेकिन इस बात से गालिबन मैं और आप और हम सबको इत्तेफाक करना पड़ेगा कि जब तक मौसर इंटेलिजेंस शेयरिंग ना हो उस वक्त तक इस किस्म के वाक़यात को नहीं रोका जा सकता। ये भी सवालिया निशान है कि हम जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो इत्तलात पहुँचाने का निज़ाम है, उसको मज़ीद मरबूत बनाएं और कोई ऐसा इदारा हो जो तमाम की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी ज़ाहिर है फ़ाल तो होना चाहिए, फ़ाल इदारा होना चाहिए, लेकिन तमाम के तमाम एजेंसीज़ को आपस में मिलाए और कोऑर्डिनेट करे। जावेद साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो मामलात की नौयत होती है उसमें ऐसा मुमकिन नहीं होता। यानी इंटेलिजेंस में एक छोटी सी गफलत भी जो है या छोटी सी कोताही भी है वो बड़े हादसे का सबब बन सकती है, वो बन जाती है। अब आप देखिए यहाँ कराची में क्या हुआ, एक जुलूस निकल रहा है, वो एक रास्ते पर चल रहा है, हजारों अफराद हैं जो मूव कर रहे हैं, ऐसे में कहीं भी कोई वारदात हो सकती है। असल में ये पे गौर करना चाहिए इस पे हमारे मजहबी रहनुमाओं को और हमारे हुकूमत के लोगों को और हमारे सियासी रहनुमाओं को कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जो अपने मजहबी त्यौहार हैं उनको मनाते वक्त उनके जुलूस जो है उनको कम से कम, उनका छोटा से छोटा रखें, मुख्तसर से मुख्तसर रखें, उनको तवील फासला तय न कराएं और किसी न किसी तरीके से ये जो गैर मामूली हालात हैं इनमें इन्हें महदूद करने की कोशिश करें। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यौम आशूर के मौके पर भी ये हुआ, आज भी ये हुआ, और अब रबीउल अव्वल जो है उसकी आमद है, और फिर एक सूरत हाल ऐसी हो सकती है जबकि दर्जनों अफराद जो हैं उनके घरानों के चिराग जो हैं बुझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर्रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से बता रहे थे, अपना तजिया दे रहे थे आज के इन वाक़यात पर। तहकीक़ात जो चली हैं, सामने आई हैं, उसके मुताबिक जो 2 एजेंसीज़ मुख्तलिफ डायरेक्शंस में तहकीक़ात कर रही हैं उनके आपस में जो स्टेटमेंट सामने आई है उनमें आपस में तजाद है। मज़ीद तहकीक़ात की क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल नदीम डोगर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इन पूरे वाक़यात में एक अजीबो गरीब और भयानक सा इंकिशाफ हुआ है कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो नाअहली है ये भी खुलकर सामने आई है और जो आलात वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शायद एक्सपायर्ड आलात हैं, वो काम नहीं कर रहे। क्या इस बारे में आप तक कुछ इत्तला पहुंची है?
जी जावेद, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड जिसका नाम है, कराची में मुख्तलिफ जो वाकयात होते हैं या किसी भी जगह पे होते हैं तो बम डिस्पोजल स्क्वाड एक बड़ी एक मुनज़्ज़म एक वो होना चाहिए था उसको, लेकिन उसका जो पिछले वाकयात हुए उससे पहले भी और उसके बाद भी, जैसा कि यौम आशूर का वाकया हुआ वहां इतना बड़ा बम नस्ब था उनको पता नहीं चल सका था। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो अभी भी क्लियर किया गया, लेकिन वो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो लोग थे वो वक्तन फवक्तन बताते रहे थे कि उनके पास जो आलात हैं वो बहुत नाकस हैं, वो किसी काम के नहीं है। इवन के मकसद पिछले दिनों की बता रहा हूं कि सीसीपीओ कराची ने भी इंकशाफ किया था इस सिलसिले में कि कराची पुलिस के एक सीनियर अफसर जो थे कराची में 2 5 स्टार होटल के अंदर जो थे वो 1 किलो बारूद लेके घूमते रहे। वो अपनी गाड़ी लेकर गए, उसके गाड़ी की चेक किया गया, उस गाड़ी के अंदर बारूद था 1 किलो। उन अफसर ने वहां पे उसके बाद जो है वो एक दूसरे होटल गए, उस दूसरे होटल में जाके जो है वो उनको 1 किलो बारूद लेकर वो है वो उसमें गए, अंदर गए, होटल के बाहर घूमते रहे। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे का ये सारा प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने उनके अफसरान को कॉल किया और उसके बाद उनको बताया कि इस बारूद को वो कुत्ते भी नहीं सूंघ पाए थे जो वहां पर वो लोग इस्तेमाल करते थे सूंघने के लिए, वो आलात भी उनको नहीं दिखा पाए थे कि ये जो वो यूज कर रहे हैं वो सब मटेरियल जो है वो उनको नहीं बता पाया था कि उसमें बारूद था। तो ये तो एक सिंपल सी मिसाल थी, इसका इंकशाफ पुलिस अफसरान ने किया था कि बम डिस्पोजल स्क्वाड तो दूर की बात, जो 5 स्टार होटल हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं इस तरह के इक्विपमेंट के ऊपर, वो भी इन चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। तो लेकिन अफजल, अगर ये हाल है बम डिस्पोजल स्क्वाड का, तो इतने बड़े जो वाकयात हो रहे हैं कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि उनमें जो बारूद इस्तेमाल हो रहा है या कहीं पे बारूद पकड़ा जाता है उसको जाहिर है वो डिफ्यूज करें, कैसे मुमकिन होगा इस तरह से? मुमकिन तो अभी अल्लाह तवक्कल ही चलती हैं सारी चीजें, जैसा कि उनके लोग खुद बताते हैं। आज का जो इंसिडेंट हुआ है उस हवाले से भी दुनिया न्यूज को काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ दस्तावेजात मिली हैं जिसका अभी हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग उसमें आपको जो है कि नाजरीन को हमने अपने बता सकेंगे कि जो फुटेज हमें मिली है, जो हमें चीजें मिली हैं, जो हमें दस्तावेजात मिली हैं खासतौर पर आज के ब्लास्ट के बाद, जो उसमें तो पुलिस, रेंजर्स और मुतलका जो इदारे हैं जो बम डिस्पोजल के स्क्वाड के हवाले से, तो उसमें तमाम के तमाम की नाअहली और नाकामी उसमें साबित दिखाई दे रही है। ये फुटेज हमारी जो है वो थोड़ी देर में नाजरीन देख पाएंगे इस फुटेज को, और उस फुटेज में जो है वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो दस्तावेजात में जो है वो दिखाया गया है कि इनकी तमाम जो चीजें की गई थी वो सारी की सारी नाकारा थी और ब्लास्ट भी हुए। अच्छा अफजल, ये जो आज के वाकयात हुए हैं इसमें एक अजीब मखमसे में है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है और बम डिस्पोजल स्क्वाड है, यानी ये दोनों जो इदारे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है ये कह रहा है ये कंप्यूटर मॉनिटर्स मोटरसाइकिलों पे नस्ब थे, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि ये दोनों खुदकुश हमले थे। इस हवाले से क्या बात सामने आई है? बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी उसमें ये बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ये बताया था कि ये खुद कुछ धमाके हैं, लेकिन जावेद मैं बताऊं कि कराची पुलिस कोई इस किस्म की पोलिटिसाइज हुई है कि इस तरह है कि जैसे कोई फोर्स, कोई इदारा नहीं है, बल्कि कोई पॉलिटिकल कोई सी जमात का, कोई मुख्तलिफ जमातों के विंग हैं, इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए हुए हैं। वो यूनिट्स एक दूसरे से अपनी सबकत ले जाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को मीडिया में इन करने के लिए आनन फानन जो है मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं। जैसे कि आज आनन फानन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कहा कि दोनों खुद कुछ धमाके थे, जबकि जो एक दूसरे यूनिट ने कहा कि ये खुद कुछ धमाके नहीं थे, बल्कि ये जो थे वो मॉनिटर या दूसरे तरीके से इस्तेमाल किए गए जो बम थे जिनको वहां से रिमोट कंट्रोल उसके जरिए ब्लास्ट किया गया। ताहम अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। एक तंजीम का नाम भी एक पुलिस अफसर ने दे दिया कि उसमें वो मुलव्वस हो सकती है, जबकि अभी कुछ पता ही नहीं है कि इसका तहकीकात का रुख किस तरफ जाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो सिचुएशन सामने आई है उसमें यह था कि ये बम, तीनों जो बम थे ये मुख्तलिफ किस्म के टीवी टाइप मॉनिटर थे, उन मॉनिटर्स के अंदर जो थे बम नस्ब करके वो किया गया, क्योंकि एक आई विटनेस ने बताया कि जिस जगह बस थी, बस के साथ वो मोटरसाइकिल टकराई नहीं थी, बल्कि वहां पर बम नस्ब था, एक मोटरसाइकिल के ऊपर इस टाइप के मॉनिटर रखा गया था जिसको रिमोट से उड़ाया गया। दूसरा जो बम जिना अस्पताल के वो हुआ उसके वो भी टीवी था और उसके अंदर जो था वो रिमोट बम था, जबकि तीसरा जो नहीं फट सका उसके बारे में यह बताया गया था कि चूंकि उसके अंदर कोई डिवाइस ऐसी नहीं मिली, लेकिन 25 किलो के करीब उसमें बारूद था, बिल्कुल उसी नौयत का, लेकिन उसमें डिवाइस इसलिए नहीं लगाई गई थी कि जब वो पहला ब्लास्ट होता उसकी शिद्दत के बाद आग लगती तो उसके बाद खदशा था कि वो उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक वो दूसरा बम एन उस वक्त फटता तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद जब वहां आग लग चुकी होती। अफजल, अब ये बताइए कि ये जो वाकयात हुए हैं आज के अफसोसनाक वाकयात, इसके बाद मजमूई तौर पर जो कराची शहर की सिक्योरिटी है उसकी क्या सूरत हाल है? क्या मजीद बीफ अप कर दिया गया है? क्या हिदायत आई हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जो हमने पिछले तकरीबन 20 साल से देखा, लेकिन पिछले 4-5 सालों से खास तौर पर जो नोट करने की चीजें हैं वो ये कि मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहात इन्होंने नाफज की हुई है, पुलिस वालों ने पुलिस कंट्रोल के जरिए वो नशर कर दी जाती हैं। अगर कोई इस तरह का वाकया होता है उसमें हाई अलर्ट कर दिया जाता है, हाई अलर्ट के बाद एक रेड अलर्ट की इस्लाह होती है, रेड अलर्ट के बाद अगर कुछ हो जाता है
फिर कहते हैं कि हमने मजीद चौकस कर दिया। सिर्फ ये कागजी कार्रवाइयां होती हैं या जुबानी किस्म की बातें होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती है। पिछले दिनों एक तहरीक चलाएगी कराची में कि जी गाड़ियों की चेकिंग होगी, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स होंगी पूरे शहर में। हमने खुद निशानदेही की, बताया, देखते हैं, फुटेज लाते हैं कि वो गाड़ियां दंदनाती फिरती हैं, शीशे उनके काले होते हैं या उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जाली नंबर प्लेट, खासतौर पर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान जो हैं वो या मुख्तलिफ एहसास इदारों के अफसरान जो है वो उन गाड़ियों में घूमते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरे जो आम शहरी हैं इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान निशाना बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि कुछ कर सकती है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर तफसील से हमें बता रहे थे कि आज जो 2 वाकयात हुए उनकी तहकीकात किस रुख पर जा रही हैं। यह था हमारा आज का न्यूज़ वॉच स्पेशल। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।